हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, अगर आप दिव्यांग साथी हो या आप नॉन दिव्यांग साथी हो तो आज की ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूं मध्य प्रदेश में अधिकारी लेवल की जो भर्ती निकाली गई है, 2784 पोस्टें हैं, उसके बारे में। देखो दोस्तों, अगर आप मध्य प्रदेश से हो तो आपकी तो फिर मौज है। अगर आप दिव्यांगजन हो या नॉन दिव्यांगजन हो तो आपकी तो फिर मौज है। लेकिन अगर आप अदर स्टेट से भी हो तो आपके लिए भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, आप भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मध्य प्रदेश में जो अधिकारी लेवल की भर्ती निकाली गई है उसमें ऑल इंडिया से कहीं से भी है, आप आराम से अप्लाई कर सकते हैं। देखो दोस्तों, एमपी में जो भर्ती निकाली गई है वो समूह 2 उप समूह 1 के अंतर्गत निकाली गई है, और ये भर्ती है कृषि विस्तार अधिकारी की, यानी एग्रीकल्चर एक्सटेंशन ऑफिसर की। और इसके फॉर्म फिल होना शुरू हो गए हैं 3 जुलाई 2026 से, और ये फॉर्म केवल 17 जुलाई 2026 तक ही भरे जाएंगे। आपके पास में बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, केवल 15 दिन का टाइम आपको दिया जा रहा है। 15 दिन के अंदर अंदर आप इस फॉर्म को भर लो, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी भर लो। और अगर आपके फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो उसमें सुधार भी आप कर सकते हो 3 जुलाई 2026 से 22 जुलाई 2026 तक। दोस्तों, इस भर्ती में एक और बहुत अच्छी बात है कि आपका एग्ज़ाम 2 अगस्त 2026 रविवार के दिन हो जाएगा। मतलब आपको 1 महीने का टाइम भी पूरा नहीं दिया जा रहा है। 1 महीने के अंदर अंदर ये आपका एग्ज़ाम भी करवा लेंगे और बहुत जल्दी इसमें आपका सिलेक्शन भी हो जाएगा। तो अगर आप एलिजिबल हो तो इसका फॉर्म ज़रूर भरना। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो, और जितने भी एमपी के या अदर स्टेट के दिव्यांग साथी हो उन तक इस वीडियो को ज़रूर भेज दो। और अगर आप लोगों को मेरी मेहनत पसंद आती है तो वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दो। अब दोस्तों, अगर हम इस भर्ती में फ़ीस की बात करें तो यहाँ पर देखो, जो अनारक्षित अभ्यर्थी हैं उनकी 500 रुपये फ़ीस लगेगी, और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी है, अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग या EWS या दिव्यांगजन, तो उन सब की यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस लगेगी। अब आप एक बात समझ लो, अगर आप एमपी के दिव्यांग नहीं हो, अदर स्टेट के दिव्यांग हो, तो आपके भी यहाँ पर 500 रुपये ही फ़ीस लगेगी। पर अगर आप मध्य प्रदेश के दिव्यांग साथी हो तो आपकी यहाँ पर 250 रुपये फ़ीस लगेगी। तो देखो, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसकी परीक्षा 2 अगस्त 2026 रविवार के दिन हो जाएगी। इसमें एज जो मांगी गई है वो 18 से 40 वर्ष मांगी गई है, लेकिन अगर एमपी के दिव्यांग है तो 45 वर्ष तक के दिव्यांग भी फॉर्म भर सकते हैं। पर अगर आप अदर स्टेट के हैं तो आपकी 18 से 40 वर्ष के बीच में एज होनी चाहिए। अब देखो दोस्तों, इसमें अप्लाई करने के लिए अगर आप दृष्टिबाधित है या कम दृष्टि है, मतलब आप ब्लाइंडनेस है या लो विज़न है, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। 1.5% आपको रिजर्वेशन मिलेगा। और अगर आप HI वाले हो, मतलब HH हो या डेफ हो, तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। 1.5% का रिजर्वेशन आपको भी मिलेगा। और इसके अलावा अगर आप लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आते हो, आप CP वाले हो या LC वाले हो या डिवार्फिज्म हो या एसिड अटैक हो या मस्कुलर डिस्ट्रोफी हो, इसके अलावा लोकोमोटर डिसेबिलिटी में जो बोथ आर्म, BL और इसके अलावा OAL, ये सारे दिव्यांग साथी जो भी है वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबल्ड को भी यहाँ पर 1.5% का रिजर्वेशन मिलेगा। और इसके अलावा अगर अदर डिसेबिलिटी में आप ऑटिज़म हो, बौद्धिक दिव्यांगता है या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी है या मेंटल इलनेस है या मल्टीपल डिसेबल्ड है, तो आप भी अप्लाई कर सकते हैं। 1.5% का रिजर्वेशन मिलेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना, जो रिजर्वेशन का लाभ मिलेगा वो एमपी के ही दिव्यांगजनों को मिलेगा, बाकी अदर स्टेट वालों को अनरिजर्व में जाना पड़ेगा। अब देखो दोस्तों, मैं यहाँ पर आपको सीट बता देता हूँ कितनी पोस्टें हैं। सबसे पहले तो ये देख लो कि ये कृषि विस्तार अधिकारी की भर्ती है, और ये सीधी भर्ती है, ठीक है। यहाँ पर अनरिजर्व की जो है वो 1126 पोस्टें हैं टोटल, बाकी EWS और इनकी भी अलग अलग पोस्टें हैं। अगर हम इसमें दिव्यांगजनों की बात करें, देखो अनरिजर्व की मैंने इसलिए बताया क्योंकि अदर स्टेट वाले जो है वो अनरिजर्व पर ही क्वालिफाइड करेंगे। अब देखो, यहाँ पर अगर हम दिव्यांगजनों की बात करें तो टोटल पोस्ट की अगर हम बात करें तो 2784 पोस्टें हैं, और ये परमानेंट भर्ती है, ये भी याद रखना, ठीक है। यहाँ पर दिव्यांगजनों की टोटल 168 पोस्ट है। कितनी? 168 पोस्टें हैं, जिसमें VH वालों की 42 पोस्ट है, HI वालों की भी 42 पोस्टें हैं, LD यानी लोकोमोटर डिसेबल्ड की भी 42 पोस्टें हैं, और MD यानी मल्टीपल डिसेबल्ड या अदर डिसेबिलिटी वाले जितने भी है, ऑटिज़म वगैरह, इन सब की भी यहाँ पर 42 पोस्टें हैं। इसके अलावा इसमें जो अन्य पिछड़ा वर्ग को 14% का आरक्षण दिया जाता है, उसमें भी टोटल पोस्ट 2410 है,
और यहाँ पर भी दिव्यांगजनों की 168 ही पोस्टें हैं। 42 VH की, 42 HI वालों की, 42 LD कैटेगरी वालों की और 42 MD वालों की। इसके अलावा जो शेष 13% का प्रावधान है उसमेमें टोटल 374 पोस्ट है, इसमें दिव्यांगों की अलग से नहीं है। अब आप लोग इस बात का ज़रूर ध्यान रखना, जो दिव्यांगजनों की अलग से पोस्टें हैं 168, इसमें केवल MP के दिव्यांगजन ही फाइट कर सकते हैं, ठीक है। बाकी जो अदर स्टेट वाले दिव्यांग अप्लाई करेंगे वो यहाँ पर ओपन कैटेगरी यानी अनरिजर्व कैटेगरी में फाइट करेंगे। दोस्तों इसमें अप्लाई करने के लिए आपका आधार पंजीयन होना ज़रूरी है। अब दोस्तों सबसे ज़रूरी चीज़ यहाँ पर समझ लो। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को बता दूँ, यहाँ पर आपकी जो सैलरी रहने वाली है वो 25,300 से लेकर 80,500 तक रहने वाली है। अब सबसे ज़रूरी चीज़, इस फॉर्म को भरने के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता यानी क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए। तो देखो यहाँ पर लिखा है कृषि या उद्यानिकी में स्नातक, मतलब आपने BSc या तो एग्रीकल्चर से किया हो या आपने BSc हॉर्टिकल्चर से किया हो तो आप अप्लाई कर सकते हो। मतलब यहाँ पर केवल वही लोग अप्लाई कर सकते हैं जिन्होंने BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर से किया है तो अप्लाई कर सकते हो। अगर आपने BSc एग्रीकल्चर से किया है तब भी अप्लाई कर सकते हो, या अगर आपने BSc हॉर्टिकल्चर से किया है तो भी अप्लाई कर सकते हैं। बाकी इसमें नॉर्मल BSc वाले या BTech वगैरह वाले या इंजीनियरिंग वाले ऐसे लोग अप्लाई नहीं कर सकते, केवल BSc एग्रीकल्चर या BSc हॉर्टिकल्चर वाले ही अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इस भर्ती में अप्लाई करने के लिए आपका मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन होना अनिवार्य है। ये आप ऑनलाइन भी कर सकते हो। अगर आप अदर स्टेट वाले हो आप यूट्यूब पर वीडियो देख लेना, मिल जाएगी आपको। और अगर आप MP वाले हैं तो आपका अगर होगा तो अच्छी बात है, नहीं भी होगा तो पहले आप रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन ज़रूर करवा लेना। दोस्तों एक चीज़ और है, जब आप अपना फॉर्म भरोगे तो जितने भी लोकोमोटर डिसेबिलिटी वाले हैं वो एक बार देख लेना आपके कौन कौन से ऑप्शन आ रहे हैं। वैसे इसमें सभी का ऑप्शन आएगा, BL का भी आएगा और OL का भी आएगा, OL का भी आना चाहिए, बोधान वालों का भी आना चाहिए। जब एक बार फॉर्म भरोगे तो अगर ऑप्शन आता है तो अच्छी बात है, अगर केवल लोकोमोटर ही आता है तो और भी अच्छी बात है। आपकी कोई भी डिसेबिलिटी हो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में आप फॉर्म ज़रूर भर देना। बाकी टोटली ब्लाइंड, लो विज़न और डेफ HH वाले तो भर ही सकते हैं। लोकोमोटर डिसेबिलिटी में यहाँ पर CP LC TWAV ये सब भी यहाँ पर भर सकते हैं, मस्कुलर डिस्ट्रोफी वाले भी। और अगर आप BL वगैरह वाले हैं तो आप भी भर सकते हैं। अगर अलग से ऑप्शन आएगा तो अच्छी बात है, अगर LD कैटेगरी है आपके सामने आएगा तो फिर और भी अच्छी बात है, आप फॉर्म ज़रूर भर देना। इसमें आपका एग्ज़ाम सेंटर जो रहेगा वो भोपाल, इंदौर, जबलपुर और खंडवा, नीमच, इसके अलावा रतलाम, रीवा, सागर, सतना, सीधी और उज्जैन में रहेगा। अब आप इसमें अपना सिलेबस या एग्ज़ाम पैटर्न समझ लो। इसमें जब आपकी परीक्षा होगी तो इसमें 200 अंकों की परीक्षा ये होगी, मतलब 200 प्रश्न रहेंगे जो 200 अंक के ही होंगे। 100 क्वेश्चन तो आएंगे, सामान्य ज्ञान, सामान्य हिंदी, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित और सामान्य तार्किक योग्यता, सामान्य विज्ञान, सामान्य कंप्यूटर, इन सब से 100 क्वेश्चन आएंगे जो 100 ही मार्क्स के होंगे। फिर 100 क्वेश्चन आपके आएंगे संबंधित विषय पर आधारित, जैसे आपने जो एग्रीकल्चर वगैरह किया होगा उससे कोर्स से रिलेटेड, जैसे BSc एग्रीकल्चर वाले हो आप तो BSc एग्रीकल्चर से रिलेटेड 100 क्वेश्चन आएंगे, या अगर आप BSc हॉर्टिकल्चर वाले हो तो हॉर्टिकल्चर से रिलेटेड आपके सामने यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। इसके अलावा दोस्तों आपकी जो परीक्षा होगी उसमें 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी रहेगी। इसमें दोस्तों एक चीज़ और याद रखना, आपको जो न्यूनतम अंक लाने हैं ये भी समझ लो। अगर आप अदर स्टेट वाले हैं या अनारक्षित श्रेणी वाले हैं MP के ही तो आप लोगों को 50% लाना है। लेकिन अगर आप दिव्यांगजन हैं और मध्य प्रदेश के दिव्यांगजन हैं या SC ST है वहाँ के, तो आपको 40% लाना अनिवार्य है। बाकी दोस्तों अगर आप ऐसे दिव्यांग साथी हो जिनको एक्स्ट्रा टाइम या स्क्राइब की आवश्यकता है तो वो स्क्राइब या एक्स्ट्रा टाइम ले सकते हैं। आपको अपने दस्तावेज जो अपना UDID वगैरह है और जो शपथ पत्र वगैरह है उसको मंडल कार्यालय में परीक्षा होने से 10 दिन पहले जमा करना होगा। तो ये सारी बात है, और जिनको एक्स्ट्रा टाइम लेना होगा वो एक्स्ट्रा टाइम भी आराम से ले सकते हैं। बाकी स्क्राइब के लिए अगर किसी को स्क्राइब चाहिए तो स्क्राइब आपसे एक स्टेप कम होना चाहिए, मतलब अगर ग्रेजुएशन वाली भर्ती में आप अप्लाई कर रहे हो तो आपका जो स्क्राइब है वो इंटरमीडिएट का होना चाहिए। बाकी सब कुछ मैंने दोस्तों आप लोगों को बता दिया है। अगर फिर भी कोई बात आपको समझ नहीं आती है या कुछ पूछना है तो आप कमेंट कर सकते हो। बाकी आपको मेरी मेहनत अच्छी लगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दो, अपने दोस्तों तक शेयर कर दो और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लो। मैं मिलता हूँ फिर किसी और वीडियो में। थैंक यू सो मच।